Dear students, in this topic we shall discuss a very important question of this chapter, that is the human urinary system. Human urinary system consists of four major parts. Number one, a pair of kidneys. Number two, two ureters, each coming out from each kidney. A urinary bladder and a urethra. So our question is, what are the components of human urinary system? Now, ये जो हमने ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम के कंपोनेंट्स बताए हैं, इनको हम बारी बारी डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं किडनीज। द फंक्शन ऑफ किडनी इज क्लियरेंस ऑफ ब्लड फ्रॉम द वेस्ट्स, जिसमें नाइट्रोजस वेस्ट भी हैं और अदर वेस्ट्स भी, जो कि मुख्तलिफ किस्म के मेटाबोलाइट्स होते हैं, उनको और वाटर को और मुख्तलिफ साल्ट्स को, ये तमाम जो हैं वेस्ट हैं जिनको के ब्लड से क्लियर करना किडनीज का काम होता है। किडनीज जो है वो कंपैरेटिवली एक छोटा आर्गन है जो कि टोटल बॉडी वेट का तकरीबन 1% होते हैं, लेकिन इनकी इम्पोर्टेंस जो क्लियरेंस में है उस वजह से इनको ब्लड की सप्लाई इतनी ज़्यादा है कि हर हार्ट बीट का जो ब्लड का वॉल्यूम है उसका 20% वॉल्यूम किडनी में से होकर गुजरता है। ब्लड जो है ये किडनीज को रीनल आर्टरीज के थ्रू पहुंचाया जाता है, यानी ब्लड एंटर्स थ्रू द रीनल आर्टरीज एंड लीव्स थ्रू रीनल वेन्स। ये जो रीनल आर्टरी होती है किडनी के अंदर जब दाखिल होती है तो फिर उसके बाद ब्रांच एंड री ब्रांच होती है और बाद में ये वाली जो रीनल आर्टरी है ये स्मॉल कैपिलरीज में तब्दील हो जाती है, जिसकी डिटेल आगे हम देखेंगे। किडनी के अंदर जो फंक्शनल यूनिट्स हैं उन्हें हम नेफ्रॉन कहते हैं। हर किडनी जो है मिलियंस ऑफ यूनिट्स से बना है, जो कि फिल्ट्रेशन का काम करती हैं, जो कि ब्लड को क्लियर करने का काम करती हैं, और हम उन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। तो नेफ्रॉन्स जो हैं ये ब्लड की फिल्ट्रेशन का काम करती हैं और यूरिन प्रोड्यूस करती हैं। तमाम नेफ्रॉन्स इंडिविजुअली जो यूरिन प्रोड्यूस करती हैं उनको एक किडनी के अंदर मौजूद एक सेंट्रल कैविटी में उस यूरिन को जमा किया जाता है। ये जो पोर्शन है जहाँ पर तमाम नेफ्रॉन से बना हुआ यूरिन कलेक्ट होता है, इस पोर्शन को, सेंट्रल पोर्शन ऑफ द किडनी को पेल्विस कहते हैं। नाउ दूसरा हिस्सा है यूरेटर। यूरेटर जो है ये किडनी से हर किडनी से एक डक्ट निकलती है जिसके थ्रू उस किडनी का यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में आता है। इस डक्ट को यूरेटर कहते हैं। फिर यूरेटर्स जो हैं ये यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होती हैं। दोनों किडनी से एक एक यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर में आती है। यूरिनरी ब्लैडर एक होता है। यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन यूरिथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर निकलता है। ये जो यूरिन को करने का अमल है, बॉडी से बाहर निकालने का अमल है, इसे यूरिनेशन कहते हैं। यूरिथ्रा और ब्लैडर के जंक्शन पर स्फिंक्टर मसल्स होते हैं जो कि यूरिन को ब्लैडर के अंदर कंट्रोल करके रखते हैं। नाउ हम देखेंगे कि जो किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है दैट इज द नेफ्रॉन। तो हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और फंक्शन डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। एज सच ही जितनी डिटेल अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर इस टॉपिक के एंड तक, दैट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। तो फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज द नेफ्रॉन।
नेफ्रॉन्स जो हैं इनकी किडनी के अंदर दो तरह की अरेंजमेंट्स हैं। एक अरेंजमेंट के तहत जो नेफ्रॉन्स हैं उन्हें हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कहते हैं, और दूसरी जो अरेंजमेंट है उसके तहत जो नेफ्रॉन्स आते हैं उन्हें हम जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स कहते हैं। तो ये जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं ये किडनी के कॉर्टेक्स वाले रीजन में, जो कि आउटर डार्कर पोर्शन है और कंपैरेटिवली कम थिक होता है, इस रीजन में जो नेफ्रॉन्स आते हैं उन्हें हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स यानी कॉर्टेक्स में पाए जाने वाले नेफ्रॉन्स कहते हैं। फिर उसके बाद वो नेफ्रॉन्स आते हैं जो कि कॉर्टेक्स और मेडुला के बॉर्डर पर आते हैं, और इनका जो ट्यूबुलर सिस्टम होता है वो इनर मेडुला में डीप अंदर तक चला जाता है। इन नेफ्रॉन्स को हम जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स कहते हैं, यानी कि ये मेडुला को क्रॉस करते हैं, दोनों बॉर्डर्स पर पाए जाते हैं। ये जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं ये खास तौर पर इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं कि इनकी वजह से यूरिन को कंसंट्रेट किया जाता है। तो हाई कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करने की सलाहियत इन नेफ्रॉन्स के पास होती है। यहाँ पे ये दो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं कि कॉर्टिकल और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स क्या होते हैं। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को जब हम देखते हैं तो नेफ्रॉन खुद दो मेजर हिस्सों से बना है। पहला हिस्सा इसका एंटीरियर एंड है जिसमें बाउमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस आते हैं, और फिर उसके बाद एक लंबी कॉन्वोल्यूटेड यानी बाल खाती हुई ट्यूब्यूल है। ये जो ट्यूब्यूल है इसके खुद तीन हिस्से हैं। पहला हिस्सा प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल है, दूसरा हिस्सा लूप ऑफ हेनले है, और तीसरा हिस्सा डिस्टल ट्यूब्यूल है। डायग्राम्स के ऊपर बड़े ध्यान से गौर करें। ये वाली डायग्राम आपको बनानी भी आनी चाहिए। जब भी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन का क्वेश्चन आ जाए डिटेल में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे, तो आपको ये वाली डायग्राम लाजमी बनानी होगी। तो ये जो दो हिस्से हमने नेफ्रॉन के बताए, इनमें से पहले हम बाउमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो नेफ्रॉन के एक एंड के ऊपर एक कप शेप्ड स्वेलिंग मौजूद होती है जिसे हम कहते हैं बाउमेन्स कैप्सूल। ये जो बाउमेन्स कैप्सूल है ये अपने अंदर एक कैपिलरीज का नेटवर्क रखता है, यानी कि इट सराउंड्स ए नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। ये जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है इसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। ब्लड ग्लोमेरुलस में एफरेंट आर्टीरियोल से एंटर होता है और इफरेंट आर्टीरियोल के जरिए बाहर निकलता है। दरमियान में ये एफरेंट आर्टीरियोल जो है ये कैपिलरीज में तब्दील होती है। यही कैपिलरीज जो हैं इन्हें हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। फिर ये कैपिलरीज रिजॉइन करती हैं और इफरेंट आर्टीरियोल बनाती हैं जिसके थ्रू ब्लड ग्लोमेरुलस से बाहर आ जाता है। ओवरऑल ये एक कप के अंदर रखी हुई चीज है और उस कप को या कैप्सूल को बाउमेन्स कैप्सूल कहते हैं। बाउमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस का जो मेन फंक्शन है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द किडनी, दैट इज फिल्ट्रेशन। तो ब्लड जब ग्लोमेरुलस में से गुजरता है तो इसकी फिल्ट्रेशन की जाती है। जब ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज में से ब्लड एक प्रेशर के साथ गुजरता है तो ग्लोमेरुलस की जो वॉल्स होती हैं वो पोरस हैं, उसमें उनमें छोटे छोटे सुराख हैं। तो उन सुराखों में से फिल्ट्रेट बाहर आता है और बाउमेन कैप्सूल उस फिल्ट्रेट को कलेक्ट कर लेता है। ये जो ग्लोमेरुलस होता है इसमें ब्लड का प्रेशर हाई होता है और ये फिल्ट्रेशन प्रेशर प्रोवाइड करता है। बाउमेन कैप्सूल में जो फिल्ट्रेट अपीयर होता है उसे हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है इसमें तमाम वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसमें
बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंसेस जैसे कि वाटर, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, साल्ट्स, ये भी मौजूद होते हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट क्या होता है, या ओवरऑल ही ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हाउ फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस इन द ग्लोमेरुलस। यहां पर एक चीज और आपको क्लियर कर दी जाए कि फिल्ट्रेशन का अमल जो है ये छानने का अमल होता है। जैसे हम चाय को छानते हैं तो आपको पता है कि ये जो हमारी चाय को छानने के लिए जो स्ट्रेनर होती है, पोनी होती है, इसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं, यानी ये पोरस होती है। इसमें से जब चाय हम गुजारते हैं तो पत्ती जो है वो बड़ी होने की वजह से इसमें से नहीं गुजरती, लेकिन जो लिक्विड पार्ट होता है उसमें जो भी डिजॉल्व हो, बेशक उसमें चीनी डिजॉल्व हो, उसमें नमक डिजॉल्व हो, उसमें जायका और मुख्तलिफ फ्लेवर्स जो चाय में है वो डिजॉल्व होते हैं, तो वो निकल आते हैं नीचे, और नीचे हमने कप रखा होता है और कप में वो फिल्ट्रेट कलेक्ट हो जाता है। बिल्कुल ये फिल्ट्रेशन का अमल है। इसी तरह से किडनी के ये जो नेफ्रॉन्स हैं इनके पास भी एक कप है जिसे बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं, और एक उसके पास ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस में से जब ब्लड गुजरता है तो उसका जो लिक्विड पार्ट है वो फिल्टर हो जाता है। जो मेजर बड़े पार्ट्स हैं जैसे कि ब्लड सेल्स हैं, बड़ी बड़ी प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं, वो फिल्टर नहीं होते। तो ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है। तो अब आप सोच सकते हैं कि इसमें ब्लड में मौजूद वेस्ट सब्सटेंस तो सॉल्युबल हैं और वो निकलेंगे, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंसेस भी निकल आते हैं। अब नेफ्रॉन का दूसरा पार्ट आता है लॉन्ग कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। बोमेन्स कैप्सूल जो है ये आगे मजीद कंटिन्यू करता है, लेकिन एक लंबी बाल खाती हुई ट्यूब्यूल की शक्ल में। ये जो लंबी कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है इसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहले हिस्से को प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल कहते हैं, ये बहुत ज्यादा क्वाइल्ड या बाल खाता हुआ हिस्सा है। उसके बाद एक लंबी लूप ऑफ हेनले आती है जो कि बालदार नहीं है बल्कि यू शेप्ड है। लंबाई के रुख पहले नीचे जाती है, फिर यू टर्न लेती है, फिर ऊपर की तरफ आती है, और तीसरा हिस्सा फिर बालदार है और वो डिस्टल ट्यूब्यूल है, यानी दूर वाला हिस्सा ट्यूब्यूल का। ये जो तीनों हिस्से हैं इनके गिर्द बी ब्लड की कैपिलरीज का एक नेटवर्क मौजूद है। ये नेटवर्क जो है ये उसी आर्टीरियोल से बनता है जो कि ग्लोमेरुलस के अंदर से बाहर आई थी। इफरेंट आर्टीरियोल, एफरेंट आर्टीरियोल जो है वो बोमेन कैप्सूल में एंटर हुई थी और फिर वहां पर कैपिलरीज के नेटवर्क बनाया था उसने, और उसके बाद फिर वो इफरेंट आर्टीरियोल के तौर पे बाहर आई थी। ये इफरेंट आर्टीरियोल फिर एक दफा कैपिलरीज का नेटवर्क बनाती है, लेकिन अब बनाती है इस लंबी कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के गिर्द। ये जो कैपिलरीज का नेटवर्क होता है इसे कहते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, यानी ट्यूब्यूल्स के गिर्द फैली हुई कैपिलरीज। जो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं उनमें इन पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज के अलावा मजीद एडिशनल कैपिलरीज भी होती हैं जो कि लूप ऑफ हेनले के गिर्द बाकायदा एक लूप ऑफ वेसल्स बनाती हैं, और इस लूप ऑफ कैपिलरीज को कहते हैं वेजा रेक्टा। इनमें एडिशनल अमाउंट ऑफ वाटर को रीअब्सॉर्ब किया जाता है। ये आगे रीअब्सॉर्प्शन का टॉपिक आ रहा है इसी के आगे, तो फिर उसमें डिस्कस हो जाएगा। तो जो डिस्टल ट्यूब्यूल है वो उसमें तकरीबन तमाम रीअब्सॉर्प्शन के बाद जो मटेरियल बचता है वो यूरिन होता है, और ये जो डिस्टल ट्यूब्यूल होती है ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में ओपन होती है। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स जो हैं ये ऐसी ट्यूब्यूल्स हैं जो कि तमाम कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से यूरिन को कलेक्ट करती हैं, और फिर ये किडनी के अंदर जितनी भी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं वो तमाम की तमाम रीनल पेल्विस में यानी किडनी के सेंट्रल पार्ट में जाके ओपन होती हैं, जो कि तमाम यूरिन कलेक्ट करता है और फिर किडनी से यूरेटर के रास्ते बाहर निकालकर यूरिनरी ब्लैडर में भेजता है। यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज क्या होती हैं और वेजा रेक्टा क्या है।
डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि ये लॉन्ग कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के फंक्शंस क्या है। तो ग्लोमेरुलस से जो फिल्ट्रेट बनता है वो ट्यूब्यूल्स के थ्रू गुजरता है और इन ट्यूब्यूल्स में फिर सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होती है और दूसरी चीज इनमें कुछ मटेरियल्स को सिक्रीट भी किया जाता है। इस सारे प्रोसेस के नतीजे में जो मटेरियल बनता है उसे यूरिन कहते हैं। तो सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन जो है, अभी हमने बात की कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो होता है उसमें तो बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि वाटर है, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स हैं, साल्ट्स हैं और इसके अलावा बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं। तो ये जो ट्यूब्यूल का प्रॉक्सिमल पार्ट होता है उसमें रीएब्जॉर्ब किए जाते हैं, लेकिन वेस्ट सब्सटेंसेस को रीएब्जॉर्ब नहीं किया जाता। ये वजह है कि इसको सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं। ट्यूब्यूल में से गुजरते गुजरते जो लूप ऑफ हेनले वाला पोर्शन आता है तो वहां पर वाटर को बहुत बड़ी मिकदार में रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ये जो फिल्ट्रेट है जब प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से गुजरता है तो इसमें तकरीबन नाइट्रोजनस वेस्ट बच जाते हैं, लेकिन इस ट्यूब्यूल में से गुजरते गुजरते ये जो ट्यूब्यूल की एपिथेलियम होती है ये कुछ सब्सटेंसेस को ल्यूमन में यानी कि ट्यूब्यूल के अंदर सिक्रीट भी करती है, यानी कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो फिल्टर नहीं हुई होती, तो उनको भी निकालने के लिए ट्यूब्यूल की मेम्ब्रेन सिक्रीशन का रोल प्ले करती है और सिक्रीट करती है ऐसे सब्सटेंसेस को, खास तौर के ऊपर हाइड्रोजन आयंस को, ताकि जो फिल्ट्रेट गुजर रहा है उसकी पीएच को बैलेंस किया जाए। जो बॉडी के पास एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आयंस हैं उनको भी बॉडी से रिमूव किया जाए, यूरिन के रास्ते निकाल दिया जाए। तो ये सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन क्या होती है और ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या होती है, ये चीजें यहाँ पर हमने लर्न की। ओवरऑल जो हमने टॉपिक पढ़ा उसमें ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम को डिटेल में डिस्कस किया है। उसमें किडनी का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हमने देख लिया ओवरऑल, फिर उसमें से भी नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और फंक्शन डिटेल में डिस्कस किया हमने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और ये आपको पूरा पोर्शन बड़ी अच्छी तरह से आना चाहिए और इसके अंदर बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी थे जिनको आपको लर्न करना होगा।